नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र को। फ्रेंड्स, जो प्रथम वर्ष मीन्स द्वितीय सेमेस्टर 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का। फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप सारे वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स तो आप बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में 90+ % गेन करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न का फर्स्ट, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका डिस्कशन, क्या डिस्कशन को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड को 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह 1990 में लागू हुआ और 193 देशों ने इसकी पुष्टि की। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर सेकंड, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन ए केंद्रीय सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची में रखा गया। किसमें, समवर्ती सूची में रखा गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षा को 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी वेटिंग, ऑप्शन डी कार्नवालिस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले इन्हीं के ही मन में आया था। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 4, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन ए 21 क, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 29 ग और ऑप्शन डी 23 क। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 21 क। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम आरटीई 4 अगस्त 2009 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 5, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1889, ऑप्शन सी 1854, ऑप्शन डी 1851। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1854। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। वुड का घोषणा पत्र सन 1854 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई। सभी स्तर के स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई और शिक्षा राज्य का दायित्व माने जाने लगा तथा राज्य के नियंत्रण में आ गई। नंबर 4, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया। और 5th, शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का विस्तार कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या फ्रेंड्स, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1991। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1986। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देश के प्रत्येक जनपद में डायट जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। इस नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा को विकेंद्रीकृत करने और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए जिला स्तर पर संस्थानों की स्थापना आवश्यकता पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 7, निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए वेंटिक, ऑप्शन बी आकलैंड, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैकाले। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी मैकाले होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे जो उनके अनुकूल हो, जिससे उच्च वर्ग उनका भक्त बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑप्शन ए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी नवोदय विद्यालय, ऑप्शन सी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह योजना 1987 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करना था। नवोदय विद्यालय यह योजना 1974 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा प्रदान करता था। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद यह परिषद प्रत्येक जिले में शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या फ्रेंड्स, ह्रास की समस्या से क्या आशा है। ऑप्शन ए कक्षा में अनियमित उपस्थिति, ऑप्शन बी बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, ऑप्शन सी बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बीच में ही विद्यालय छोड़कर के चले जाना बच्चे का। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ह्रास अपव्यय की समस्या, जब छात्र बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं तो यह ह्रास की समस्या पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 3, बीईपी क्या है। ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा परियोजना, ऑप्शन बी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बेसिक शिक्षा परियोजना। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन का ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बीईपी का अर्थ है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। यह 1994 में शुरू किया गया भारत सरकार का एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 11, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, ऑप्शन बी बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, ऑप्शन सी स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य, फर्स्ट जब बच्चों को विद्यालय में पौष्टिक भोजन मिलता है तो नामांकन में वृद्धि होती है। सेकंड जब बच्चों को विद्यालय में भोजन मिलता है तो वे पूरे समय तक विद्यालय में रुके रहते हैं। थर्ड जब बच्चों को विद्यालय में भोजन मिलता है तो वे विद्यालय आने के लिए प्रेरित होते हैं। ये मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है। ऑप्शन ए 10 खंडों में, ऑप्शन बी 23 खंडों में, ऑप्शन सी 15 खंडों में, ऑप्शन डी 8 खंडों में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 23 खंडों में। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी 23 खंडों में। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, भारत ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को 23 खंडों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए राम मूर्ति समीक्षा समिति 1990, ऑप्शन बी यशपाल समिति 1993, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1986, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में ऑपरेशन में आरंभ हुआ था। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से कहते क्वेश्चन नंबर 14, NPEGEL में किस कक्षा को अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए 2 से 4, ऑप्शन बी 1 से 8, ऑप्शन सी 3 से 6, 3 से 5, ऑप्शन डी 4 से 7। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 से 8, राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, NPEGEL का अर्थ है राष्ट्रीय शिक्षा गारंटी योजना। यह योजना भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की उन लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना है जो कभी स्कूल नहीं गई या बीच में ही स्कूल छोड़ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से क्वेश्चन नंबर 15, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं? ऑप्शन ए UNDP, ऑप्शन बी UNSPA, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जो प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र UN के सहयोग से चलाया जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? आंसर क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, भारत में साक्षरता स्वतंत्रता के समय 12% थी, परंतु वर्तमान समय में 79.00% हो गई है फ्रेंड्स। 2011 की सर्वे जन सर्वे के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स, सेंसस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया फ्रेंड्स? तो आंसर क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा का उद्देश्य निम्न बताया है। फर्स्ट, भारतीय लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देना और ब्रिटिश राज्य के हितों की रक्षा करना था। सेकेंड, लॉर्ड मैकाले चाहता था कि भारतीय जनता को न्यायिक सैन्य कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या उद्देश्य था? आंसर क्या फ्रेंड्स? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आरंभ हुआ था। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यकता सुविधाएं प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या फ्रेंड्स, पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? आंसर क्या फ्रेंड्स? ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों के भोजन में 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है, जो कि पोषाहार वितरण योजना में बालकों को देने की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 20, NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? तो फ्रेंड्स आंसर क्या है? ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, NCF 2005 विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर आया, जिसमें लर्निंग विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट के आधार पर आया। यह रिपोर्ट प्रोफेसर एसपाल की अध्यक्षता में की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशा है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 22, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? आंसर क्या फ्रेंड्स? बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में UNO के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 23, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? लिखना है फ्रेंड्स। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम प्रोग्राम का मास ऑफ ओरिएंटल स्कूल टीचर्स है फ्रेंड्स।
प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशंस ऑफ स्कूल टीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या फ्रेंड्स, विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो आंसर क्या फ्रेंड्स, विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और उन्हें स्कूल में सफल होने में मदद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से क्वेश्चन नंबर 25, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? आंसर क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य, शिक्षा से कभी भी दूर मत रहना, तुम मानो यह कहना, जहाँ साक्षरता होगी उस राष्ट्र की प्रगति होगी पूरी। परिवार की एक महिला को शिक्षित करना मतलब पूरे परिवार को शिक्षित करना है। साक्षरता बढ़ाइए और उस राष्ट्र को कामयाबी के पथ पर अग्र ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 26, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आंसर क्या फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा, भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 27, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य लिखिए फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, शोध कार्य, एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य करता है। यह शोध कार्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने में मदद करता है फ्रेंड्स। सेकेंड क्या फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम विकास, एनसीईआरटी स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम विकसित करता है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 28, डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया है फ्रेंड्स? तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, डीपीईपी का प्रारंभ नई शिक्षा नीति 1986 और 1992 के आधार पर किया गया था। यह नीति प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक, अनिवार्य, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण है फ्रेंड्स? तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सूची 2005 में शिक्षक का दृष्टिकोण बच्चों के सीखने में एक सहायक हो, जिससे बच्चों की ज्ञान और सृजनात्मकता शक्ति का विकास हो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 क्या फ्रेंड्स, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति मुख्य कठिनाई क्या है फ्रेंड्स? उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? तो भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई, फर्स्ट, भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता की एक बड़ी समस्या है। गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों को अक्सर शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। सेकेंड क्या फ्रेंड्स, भारत में शिक्षकों की भारी कमी है। यह कमी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर है। थर्ड, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता भी एक बड़ी समस्या है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर निम्न स्तर की होती है। फोर्थ, भारत में बाल श्रम भी एक बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं बताइए फ्रेंड्स। आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं निम्न हैं। क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। सेकेंड क्या फ्रेंड्स, प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष प्रावधान। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरा नहीं कर पाता है तो उसके बाद की भी पढ़ाई पूरी होने तक इसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट क्या फ्रेंड्स, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी कारणवश कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, आरटी एक्ट शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विद्यालयों के बेसिक पैरामीटर को स्थापित
करता है। नंबर 5 क्या फ्रेंड्स, इसके तहत ऐसे संस्थान के संचालन पर रोक लगाई जाती है जिसे मान्यता प्राप्त न हो। नंबर 6 क्या फ्रेंड्स, आरटीई एक्ट 2009 पालकों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध करता है। नंबर 7 क्या फ्रेंड्स, 7 किसी भी स्कूल द्वारा आरटीई एक्ट 2009 के तहत मुक्त शिक्षा की देने के स्थान पर बच्चों से फीस की मांग करने पर विद्यालय से 10 गुना फीस वसूली जाएगी, साथ ही उसकी मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आंसर क्या है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद का जन्म ईस्ट इंडिया कंपनी के 1813 के आज्ञापत्र से हुआ। इस संबंध में निम्न 2 कारक प्रमुख थे। पहला क्या है फ्रेंड्स, पहला कारक, इस आज्ञापत्र में यह निर्देश दिया गया था कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करनी कंपनी का उत्तरदायित्व होगा, परंतु इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि शिक्षा का स्वरूप क्या होगा। अब द्वितीय कारक क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 1 लाख रुपये की धनराशि प्रतिवर्ष साहित्य के रख रखाव और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का ज्ञान कराने के लिए निश्चित की गई थी। उसमें साहित्य और भारतीय विद्वान की व्यवस्था नहीं की गई थी। परिमाणतः कंपनी के लोगों ने इन दोनों शब्दों साहित्य और भारतीय विद्वान का अर्थ अलग अलग लिया, जिसके कारण 2 वर्ग बन गए, एक प्राच्यवाद और दूसरा पाश्चात्यवाद। अब प्राच्यवाद क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्राच्यवादी वर्ग में अधिकतर कंपनी के वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी थे। ये 1813 के आज्ञापत्र के साहित्य शब्द का तात्पर्य भारतीय साहित्यों से लगाते थे और भारतीय विद्वान का अर्थ भारतीय साहित्यों के विद्वानों से लेते थे। ये चाहते थे कि भारत में भारतीय भाषाओं अर्थात संस्कृत, हिंदी और अरबी आदि के माध्यम से ही शिक्षा दी जाए। सेकंड, भारतीय साहित्यों एवं ज्ञान विज्ञान की शिक्षा भी दी जाए। नेक्स्ट, अब पाश्चात्यवाद वर्ग के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पाश्चात्यवादी दल में कंपनी के नवयुवक कर्मचारी और मिशनरी थे। संपूर्ण देश में यत्र तत्र बिखरे हुए थे, अतः इस दल का ना तो कोई संगठित स्वरूप था और न ही उनका कोई नेता ही था। फिर भी इन्होंने प्राच्यवादियों की नीति का निम्न प्रकार कटु विरोध किया था फ्रेंड्स। पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने यह विचार प्रकट किया कि प्राच्य शिक्षा प्रणाली अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुकी है और उसे पुनर्जीवित प्रदान करना मानव प्रयास के बाहर की बात है। सेकंड, अरबी, फारसी और संस्कृत के साहित्यों में पुरातन और निरर्थक विचारों के सिवा किसी प्रकार का उपयोगी ज्ञान नहीं मिलता है, अतः भारतीयों का मानसिक विकास करने के लिए उनको अंग्रेजी माध्यम के पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञानों से अवगत कराया जाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए फ्रेंड्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का निम्नलिखित महत्व है फ्रेंड्स। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सेवाएं प्रदान करना था। सेकंड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के क्रियान्वयन होने के कारण छात्रों का विद्यालय में ठहराव होने लगा। थर्ड क्या फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर के छात्रों की शिक्षा में अधिकतर सुधार हो गया। और फोर्थ, विद्यालय की ढांचा में सुधार हो सका। और फिफ्थ, प्राथमिक विद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने से बालिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सहायता से ही सार्वभौमिक शिक्षा के सपने को साकार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या फ्रेंड्स, मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे, स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या है तो ध्यान से देखिएगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष। लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित दोष थे जो इस प्रकार हैं। भारतीय शिक्षा और संस्कृति की उपेक्षा। भारतीय शिक्षा और संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति थी उसकी उपेक्षा करना मतलब बुराई करना फ्रेंड्स, ये मैकाले की शिक्षा में दोष थे फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा क्या है, मैकाले शिक्षा प्रणाली ने भारतीय शिक्षा और संस्कृति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और इस प्रणाली ने पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति को भारतीय शिक्षा
और संस्कृति से बेहतर माना है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर से करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षा का व्यवसायीकरण। मैकाले शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा व्यावसायिक बना दिया और इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना था। रचनात्मकता, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को शिक्षा में कोई स्थान नहीं दिया गया। थर्ड क्या फ्रेंड्स, सामाजिक असमानता। मैकाले शिक्षा प्रणाली ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। इस प्रणाली ने केवल उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। गरीब एवं पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा गया। फोर्थ क्या फ्रेंड्स, शिक्षा का औपनिवेशीकरण। मैकाले शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों का दास बनाना था। इस प्रणाली ने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के प्रति आकर्षित किया और उन्हें अपनी मूल संस्कृति से दूर किया। नेक्स्ट नंबर 5 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। शिक्षा का असंतुलन। मैकाले शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा में असंतुलन पैदा किया। इस प्रणाली ने शहरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी और ग्रामीण क्षेत्रों को शिक्षा से वंचित रखा। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित शिक्षा प्रणाली भारत के लिए हानिकारक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 35। प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT के प्रमुख उद्देश्य एवं घटक बताइए फ्रेंड्स। तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम SOPT एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को लागू करने और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, बच्चों में नैतिक मूल्य और जीवन कौशल का विकास करना। नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षा का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम के प्रमुख घटक। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शिक्षा सामग्री। बच्चों को मुफ्त शिक्षा सामग्री प्रदान की जाती है जैसे किताबें, कापी, पेंसिल, रबर आदि। छात्रवृत्ति क्या फ्रेंड्स, सेकंड गरीब परिवारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। थर्ड मिड डे मील, बच्चों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। फोर्थ शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास। स्कूलों में भवनों, शौचालयों, पेयजल, बिजली आदि का विकास किया जाता है। नंबर 6 सामुदायिक भागीदारी। समुदाय को शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 36। बेसिक शिक्षा परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना जिससे वे जीवन में सफल हो सकें। समानता क्या फ्रेंड्स, सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। थर्ड क्या फ्रेंड्स, निरक्षरता का उन्मूलन, देश से निरक्षरता को पूरी तरह से खत्म करना। फोर्थ कौशल विकास, बच्चों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करना जिससे वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। नंबर 5 क्या फ्रेंड्स, सामाजिक जागरूकता, बच्चों में सामाजिक जागरूकता पैदा करना और उन्हें नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में शिक्षित करना। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके तहत में देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 37। स्कूल चलो अभियान का वर्णन कीजिए फ्रेंड्स। स्कूल चलो अभियान एक पहल थी फ्रेंड्स। एक पहल परिचय क्या है, स्कूल चलो अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकित करना है। यह अभियान शिक्षा के अधिकार RTE अधिनियम 2009 के अंतर्गत लागू किया गया। उद्देश्य के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और बाल श्रम को समाप्त करना,
लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देना फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके प्रभाव क्या है तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रभाव, स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत लाखों बच्चों को स्कूल में नामांकित किया गया है और शिक्षा छोड़ने की दर में कमी आई है, बाल श्रम में कमी आई है, लैंगिक समानता में सुधार हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समझाइए फ्रेंड्स। आंसर क्या फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 1998 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना और बाल श्रमिकों के पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के उद्देश्य, बाल श्रमिकों की पहचान करना और उन्हें खतरनाक रोजगार से मुक्त कराना। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। बाल श्रमिकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता पैदा करना फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कार्य, बाल श्रमिकों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना, बाल श्रमिकों को उनके परिवारों तक पहुंचाना और लोगों को बाल श्रम के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करना फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की उपलब्धियाँ। इसके अंतर्गत लाखों बाल श्रमिकों को खतरनाक रोजगार से मुक्त कराया गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हजारों बाल श्रमिकों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाखों बाल श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता में वृद्धि हुई है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है फ्रेंड्स, वुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं को लिखिए। वुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताएं क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, सेकंड, विश्वविद्यालयों की स्थापना, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। पाठ्यक्रम क्या फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम को व्यापक और व्यवहारिक बनाया जाएगा। नंबर 4, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाएगी। नंबर 5, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। नंबर 6 क्या फ्रेंड्स, व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। नंबर 7, परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाएगा और जो अधिक उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रशिक्षण, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा। शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति ने अपने सुझाव में क्या कहा है। आंसर क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। यशपाल समिति 1992 जिसे शिक्षा बिना बोझ के समिति भी कहा जाता है, यशपाल समिति के सुझाव निम्नलिखित थे। पाठ्यक्रम में बदलाव, पाठ्यक्रम को कम करके भार कम करना, अनावश्यक विषयों को हटाना, पाठ्यक्रम को गतिशील और प्रासंगिक बनाना, कौशल विकास पर अधिक ध्यान देना, विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, शिक्षण विधियों में बदलाव, रटने के बजाय समझने पर जोर देना, रचनात्मक और क्रियात्मक शिक्षण विधियों का उपयोग करना, छात्रों को सक्रिय रूप से सीखने में शामिल करना, मूल्यांकन में विविधता लाना। नंबर 3, बोझ कम करने के अन्य उपाय, भारी वस्तु को हटाना, स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना, गृह कार्य को कम करना। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स, परीक्षा प्रणाली में बदलाव, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना। यशपाल समिति का रिपोर्ट शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इनके सुझावों को लागू करने से शिक्षा को अधिक बोझ मुक्त, रोचक और प्रासंगिक बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचते रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।